तो डायरेक्ट अप्रोच एक बार फिर शुरू करेंगे इनइक्वालिटी की। और मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आई और ओ के बीच में कंफ्यूजन है तो आप आई और ओ को टारगेट कीजिए कि आई और ओ कहाँ से कनेक्ट हुए। तो आपका आई तो ये रखा है, बट आई के साथ जे और एम है, तो ओ के साथ बी और वाई है, तो हमारे कोई मतलब के नहीं है, ये वाला हमारा कंफ्यूजन कोई काम का नहीं है। तो फर्स्ट वाले से काम लें। अब आई से आपको ओ तक जाने के लिए एम की मदद चाहिएगी। अब आई से जब आप एम की तरफ बढ़ते हैं तो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, और एन से ओ की तरफ बढ़ते हैं तो भी लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं। मतलब अगर सेम डायरेक्शन, मतलब आपके जो एरो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप सीधी आंखों से उन साइन को देखिए कि साइन बिल्कुल सेम होने चाहिए, साइन सेम फैमिली के होने चाहिए तो आंसर आएगा। अदरवाइज फिर आपको पता है क्या करना है। अगर मान लो एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक रिवर्स सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपके साइन भी अपोजिट होनी चाहिए उसके, है ना। तो ध्यान रखना है। और आंसर कैसे देंगे, या पहले वेरिएबल जो भी टारगेट वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आई और ओ का आपको आंसर दिया। सभी लोग माइक म्यूट करें प्लीज। आप लोग जब लॉग इन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों का माइक अनम्यूट रहता है, तो प्लीज उसे सबसे पहले म्यूट किया कीजिए। जैसे ही आपका लॉग इन हो जाए सबसे पहले उस माइक को म्यूट किया कीजिए। तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है प्रियंका। हाँ, बालिन तिवारी, प्रियंका, लेखिका, ये सब लोग अपना माइक ऑन ही रखते हैं। फिर बहुत तेज आवाज आती है, डिस्टर्बेंस होता है, आप पूरे गाने का मजा बिगाड़ देते हैं। इतना सुंदर सा गाना प्ले करते हो तो इसमें तो पूरा मजा बिगाड़ देते हैं। चलो, तो बताने की जरूरत नहीं है डेली ना। देखिए, तो आई से ओ ट्रेवल करना है, तो आई से एम ट्रेवल किया सेम डायरेक्शन, और एम से ओ सेम डायरेक्शन है, मतलब सेम साइन होने चाहिए। तो आपको दिख रहा है सेम साइन है। तो इन तीनों साइन में मोस्ट प्रायोरिटी कौन से साइन की है, तो आप कहेंगे 100% साइन एलिजिबल रहेगा, और 100% की ही आस्किंग है। तो आई इधर है और आई इस साइड ही है, हमारे इस वाले साइन का एज इट इज रखा हुआ है, तो बिल्कुल सही होगा। और ये बिल्कुल गलत होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, है ना। चलिए, तो आज बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, और नया क्वेश्चन देखेंगे आज यहाँ से। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोगों की टेस्टिंग हो जाए, है ना। जितने भी लोग यहाँ पर क्लास में बैठे हैं 1 to 1 सबकी टेस्टिंग करेंगे। एक बंदा बोलेगा, बाकी सब सुनेंगे, और मैं उसको क्लियर करूंगा। जो भी डाउट होगा उसको होगा, वही सेम आपको होना चाहिए। तो आपके डाउट भी क्लियर कर दिए जाएंगे नाउ। तो सबसे पहले हम बुला रहे हैं यशस्वी को। तो बेटा यशस्वी, प्लीज ऑन योर माइक, ये क्वेश्चन आपके लिए। यस सर। सबसे पहले मेक अ सीरीज फर्स्ट मेक अ सीरीज। तो मेक अ सीरीज आपको BC बनानी पड़ेगी। आप बताइए सी के आगे क्या कंटिन्यू करेंगे। सी ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन के, लेस देन एन, लेस देन एन, लेस देन ए, लेस देन ए। उसके बाद एक मिसिंग है आपका भी, डी वाला डी मिसिंग है। मिसिंग है। अब डी को कहाँ फिट करना है ये बताओ। बी के साथ। बी के साथ कहाँ पे, आगे या पीछे। यस सर। बी तो डी लेस है देन डी ग्रेटर देन, आप लेस ऐसे बना देन। सकते हैं, यस सर, है यस ना। सर, यस सर। बस हो गया यस। अपना कंप्लीट सीरीज। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या सी और एन में आंसर दे सकते हैं। नो सर, सी अपोजिट और एन साइड में से। आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अपोजिट साइड है मतलब सी एन डी। CND, मतलब तीन बातें सोच रही है ना। हाँ, तीन बातें ये सोच रही, रॉन्ग हो तीनों बातें तो जाएगा, हमारे पास है नहीं, CND में जाकर रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो क्लियर। जाएगा। यस बी सर। और के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या, बी और के। यस। नो सर, यहाँ नहीं भी दे सकते, अपोजिट यहाँ पे साइड से। अपोजिट साइन है, तो दिस विल आल्सो गो इन द CND, बट देयर इज रॉन्ग। नो मोर कंक्लूजन बिटवीन द बी एंड के, दैट्स व्हाई वी आल्सो टेक दिस रॉन्ग। यस ओके, सर। चलिए, यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बंदा आ जाओ। और अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो 5 क्वेश्चन का आएगा सीधे। मतलब ये एक बंदे का है, ये दूसरे बंदे का, ये तीसरे बंदे का, ये चौथे बंदे का, ये पांचवें बंदे का, और अकॉर्डिंग टू द ABCDE। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो पैटर्न बाय, मतलब एग्जैक्टली जैसा क्वेश्चन आपका पैटर्न एग्जाम में आता है, इससे वही मैंने आपको दिया है। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट बंदे को हम कॉल कर रहे हैं, वो है VIDHE, विधि, विधि कमा। एंड आपके लिए तो पका पकाया हलवा रखा हुआ है यहाँ पर विधि। यस सर। आपके लिए तो बिल्कुल स्टेटमेंट बना बनाया रखा हुआ है। तो जल्दी से फिर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देने हैं। फर्स्ट 2, तो सबसे पहले ये बताइए, क्या ए और डी के बीच में आंसर दे सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। कितना परसेंट। 100%। और आस्किंग कितनी है। 100% की। आंसर चेक करो तो सही है गलत है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। ए इधर, डी इधर, ए इधर, डी इधर, साइन भी इधर का इधर। एफ साइन और आई के सही बीच है। में आंसर क्लियर कर सकते हैं क्या।
सर एफ और आई के बीच में, हाँ सर बिल्कुल कितना परसेंट है? 100%। 100% आस्किंग है और 100% आस्किंग भी है ना। आंसर बताओ, Yes, sir. यस और नो? नो सर। नो, बिकॉज पोजीशन चेंज हो गई। एफ इधर, आई इधर, बट एफ इधर, आई इधर, साइन तो चेंज हो गया ये वाला 100% वाला, तो वी विल गो फॉर द रॉन्ग। क्लियर नाउ? सो मूव टू द नेक्स्ट एंड विधि नेक्स्ट वाला बताओ क्या ही, अगर ये सही हो गया है तो आप अपने कंक्लूजन को देखकर इसको क्या कह सकती है? सर ये राइट नहीं होगा। गलत होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 100% अगर सही हो चुका है एक बार तो फिर 50% वाले की प्रायोरिटी नहीं बनती। और ऐसे ही अगर ये आपने एफ और आई के बीच में चेक किया था, यस क्या सर, क्या है आंसर? 100% होगा, तो तो फिर ये 50% रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और बता दो, डी और एफ के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या? डी और एफ हाँ सर बिल्कुल, कितना परसेंट? 50%। 50% दे सकते हैं। 50% आस्किंग है, चेक करो सही है क्या गलत है। यस सर राइट है। डी इधर, एफ इधर, डी इधर, एफ इधर, पोजीशन भी सेम साइन की। अब बेटा ये बताओ, ये डी और एफ का एक और रखा हुआ है मेरे पास, ये बात, ये क्या होगा ये बताइए? सर ये रॉन्ग होगा। रॉन्ग होगा? रॉन्ग तो नहीं होगा। एक सेकंड, नहीं सर सी एंड डी हो जाएगा, क्योंकि सीएनडी हो 50% जाएगा। और क्यों? 100%। क्योंकि डी और एफ के बीच में 50% आंसर कमिट कर सकते थे, पूछा है और 100% हाँ और अपनी फैमिली का भी है। अब ये सीएनडी है तो ये भी सीएनडी होगा, यस सर। है ना, सेम है वो तो। अब मुझे बताओ जी और जे के बीच में क्या रिलेशन? फिर जी और जे के बीच में हम आंसर दे सकते हैं, 50% दे सकते हैं और 50% की डिमांड है तो सही चला जाएगा। अच्छा, एक बार और देख लो। नहीं सॉरी सर, 100% दे सकते हैं और 50% की डिमांड है तो रॉन्ग हो 100% जाएगा। दे सकते हैं, 50% की डिमांड है तो रॉन्ग हो जाएगा। जी और जे, यस सर। अब ये वाला सही होना चाहिए, लेकिन चेक करो पोजीशन, जी इधर, जे इधर, जी इधर, जे इधर और 100% हाँ भी सर इधर। सही है। ये वाला क्या होगा फिर? सर रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? तो पांचों के आंसर आपने दे दिए वैसे तो। चलो, और ऑप्शन अगर टिक करने को बोलेगा तो ऑप्शन तो क्लियर टिक करेंगे, क्योंकि आयदर और तो किसी में है नहीं। इसका ऑप्शन ए है, क्योंकि ओनली फर्स्ट इज कंक्लूजन फॉलोड। इसके दोनों के दोनों गलत है, तो बोथ आर रॉन्ग। सो मैं ये कहूंगा बोथ आर रॉन्ग, इट मींस नो वन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, neither one nor two conclusion is followed. So neither one nor two conclusions follow option number D. And if the first is right, so option number A, first is right is option number A, because it will go to the C and D and go for the round, and this will also go for the round. Clear? So move to the next question, and next person is Tanya. Miss Tanya, please come on the stage. Yes, sir. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है, बाइफरकेट होकर, और आपको ये भी पता है कि ये लिंक अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको वो लटक मट टपक जाएगा वाला सीन आएगा। बोलो हाँ। Yes, sir. क्या इसको ज्वाइन कर पाएंगे? स्टेटमेंट को ज्वाइन करना तो बेवकूफी हो जाएगी, है ना, Yes, sir. क्योंकि मिडिल पर्सन हमारा कॉमन है। चलो, अब मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप डायरेक्ट आंसर दें, मतलब बिना स्टेटमेंट बनाए। ठीक है, बिना स्टेटमेंट बनाए डायरेक्ट आंसर दें। तो चेक कीजिए कि आप ए और एफ ई के बीच में आंसर कमिट कर सकते हैं। Yes, sir. कमिट कर सकते हैं पक्का? Yes, sir. कैसे पता किया? सर ये सी अगर बीच मतलब सी बीच में है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी और सी इज ग्रेटर देन ई, तो सर तो देखो आप ऐसे चेक करना, मैं आपको बता देता हूँ। ए से सी गए, सी से ई गए, आपको बताना ऐसे है कि ए से सी जाते में और सी से ई जाते में सेम डायरेक्शन फॉलो हो रही है, और इनके बिटवीन जो साइन है वो भी सेम साइन है, सेम फैमिली है। तो आंसर कितना परसेंट कमिट कर सकते हैं आप बताओ? सर 100%। 100% कमिट कर सकते हैं, क्योंकि 100% साइन रखा है। डिमांड कितनी है? सर 50%। तो क्या होगा? तो मुझे इसका आंसर और बता दो बेटा जल्दी से। ए इज ग्रेटर देन ई। डिमांड 100% की और 100% आंसर दे सकते हैं, करेक्ट। हाँ, तो चेक तो करो पोजीशन। सर सही है। ए इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, और एक ही साइड खुला हुआ मुंह है, तो एक ही साइड खुला हुआ मुंह है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी 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 राइट। एफ और डी चेक कीजिए, एफ और डी के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या?
Yes, चेक sir. करिए, एफ और Yes, डी sir. चेक करना आराम से। अब देखो, अब आपको मैं बताऊं, यहाँ पर एफ से सी F जाएंगे, C फिर D D सी से C डी, D. और आपको पता है कि ये सेम डायरेक्शन है। Yes, sir. कितना परसेंट आंसर कमिट कर सकते हैं? 100%. और आस्किंग 100%. तो बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि एफ की तरफ मुंह खुला हुआ है। बी एफ का आंसर बताइए, बी एफ में क्या रिलेशन है, क्या आंसर दे सकते हैं बी और एफ में? Yes, sir. क्योंकि बी से सी गए, सी से एफ गए, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देख लो। और साइन दोनों के दोनों सेम फैमिली है, तो Yes, कितना परसेंट आंसर कमिट कर सकते हैं? 50%. 50%। आस्किंग कितनी है? 50%. 50%। क्या सही है? Correct. चेक करो पोजीशन, Yes, sir. बिल्कुल सही है। अब अगर ये सही हो गया तो क्या ये सही हो जाएगा? No. क्या होगा Yes, फिर? sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या होगा बड़ा इसका? करके ना सर, उससे करेक्ट हो जाएगा। हाँ, सर यस सर, करेक्ट हो जाएगा। कल किया था ना मैंने। करेक्ट किया था। अरे मैडम, हाँ 50% सर। आंसर दे सकते हैं, 100% की डिमांड आ रही है, हाँ सर, तो बड़ा भाई थोड़ी हो बोल जाएगा। करेक्ट हो जाएगा। अरे करेक्ट नहीं हो जाएगा। आप मंदिर से निकले और आपसे किसी ने 500 रुपए मांग लिए, पक्का दे दोगे? उसकी मम्मी बीमार है तो दे दोगे, लेकिन पक्का नहीं दे दोगे, है ही नहीं तुम्हारे पास 500 रुपए, फिर कहां से दे दोगे? तो सीएनडी होल्ड करना है इसे। ये नहीं। हाँ, अभी तक कंफ्यूजन है। एक और, एफ टू डी चेक करो, एफ टू डी यस सर। कितना परसेंट? 100%। 100%। ओके, अब क्या आंसर देंगे? 50% डिमांड है, गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यस सर। चलिए, अब मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए, मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा हूँ, एक चीज और पूछ रहा हूँ, उसका जवाब और देना, ठीक है? मुझे ये बताइए, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, इसको कैसे डिफाइन करोगे? P is greater than equal to A. How can you define this? बताइए कैसे जाएं, बताओ। क्योंकि C कॉमन है दोनों में, तो पहले P से C जाना पड़ेगा, लेकिन अब C से A जाना पड़ रहा है, ये है अपोजिट डायरेक्शन। देख लो सभी लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सब लोग देख लें, इसे कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन होना। यस सर। क्लियर है? तो मतलब हमारे जो साइन है वो सेम फैमिली को होने नहीं चाहिए, बट एक दिक्कत ये आ गई थी कि जब हम सेम डायरेक्शन में ही जा रहे थे, तभी हमारे दोनों साइन अपोज मार गए। यस सर। तो बस क्लियर हो गया हमें कि इनके आंसर तो सीएनडी में जाएंगे, क्योंकि तीनों बातें चाहिए, साइन अपोजिट हो गए। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताओ सभी लोग, है ना? कि अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था ऐसा जिसमें डायरेक्ट हमें चेक करना था और सेम डायरेक्शन में चेक करना था। ठीक है, चलो ठीक है, बट थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहिए कि तान्या ना। नेक्स्ट पर्सन इज मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द सुनील कुमार, मिस्टर सुनील कुमार, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ऑटो ट्रेनिंग मेरे में तो नहीं।
हाँ भाई सुनील कुमार है नहीं है, सुनील कुमार नहीं आ रहा है। शिवानी राठौर हाँ शिवानी राठौर। अरे यार ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब बुला रहा हूँ तो आ नहीं रहे, हटा दूंगा मैं इनको। जितने भी लोग आ नहीं रहे ना, माइक ऑन नहीं कर रहे, सबको रिमूव कर दूंगा, कोई जरूरत नहीं आपकी क्लास में। सुनील आ रहे हो क्या, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, ये तो क्या मतलब पढ़ने का, हटा रहा हूँ मैं। चलो हटाओ। शिवानी राठौर क्या आप आ रही है? शिवानी राठौर ऑन स्टेज। हाँ ऐसे ही चल। पुष्पा, मैडम पुष्पा, इस पुष्पा, चलिए आप आ गई, बच गई। 3 बार पूछूंगा, 3 बार के बाद दोबारा नहीं पूछूंगा, सभी लोग सुन लेना। हाँ थोड़ा सा कठिनाई बरतेंगे क्योंकि रिजल्ट तो चाहिए हमें। मैडम पुष्पा बताइए, आपको देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट तो बनाने की इजाजत है नहीं, स्टेटमेंट आप बना नहीं सकते, क्यों? क्योंकि फंस गए हैं, पूरी पूरी तरह फंस गए। 3 स्टेटमेंट को बीच में से कहां से लिंक करेंगे, है ना? चलो लेकिन आपके लिए एक रियायत मैं दे देता हूँ कि बी से यू, तो यू से आप बी डायरेक्ट कनेक्ट कर लो ऐसे, है ना? तो बस एक स्टेटमेंट आपका रिमूव कर दिया मैंने आपके लिए। क्लियर है? क्या किया मैंने? एक स्टेटमेंट आपका रिमूव कर दिया आपके लिए। चलो अब मुझे आंसर दो, क्या पी से यू के बीच में आंसर दे सकते हैं? क्या पी से यू के बीच में आंसर कमिट कर सकते हैं? मैडम थोड़ा तेज बोलिए। नो सर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्यों? आप ही बताओ, इन दोनों में कॉमन कौन है? साइन इन दोनों में कॉमन कौन है? सर क्यों? क्यू। अब जरा पी से क्यू जाना और क्यू से यू जाना, तो सेम डायरेक्शन है और साइन भी सेम डायरेक्शन में, फिर आंसर तो दे सकते हैं और 100% दे सकते हैं। 100% की डिमांड भी है। यस सर। अब साइन चेक करेंगे कि पोजीशन चेक करो, पी इधर यू इधर, पी इधर यू इधर, लेकिन साइन इधर नहीं है, इसलिए आंसर गलत होगा। आप तो आंसर ये कह रही हैं कि आप दे ही नहीं सकते, ये तो गलत कह रही ना। मतलब सर रॉन्ग, मतलब रॉन्ग था सर आंसर। अरे मैडम मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बताओ, ठीक है? यस सर। नाउ वी से टी के बीच में आंसर दे सकते हैं, वी से टी। यस सर दे सकते हैं। वी से टी के बीच में दे सकते हैं। कैसे जाएंगे? देखो वी से क्यू ऐसे जाएंगे और क्यू से टी ऐसे जाएंगे, मतलब रिवर्स साइन आ रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन है, तो साइन अपोजिट होने चाहिए। मतलब इस फैमिली का अपोजिट साइन होना चाहिए, ये तो है ही नहीं, ये तो सेम फैमिली के साइन आ गए अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो हम समझ गए कि वी से यू, अगर वी से अगर टी पूछ रहा है जो, और वी से टी हम ऐसे गए हैं, तो गारंटी है इस बात की कि ये रिवर्स होने चाहिए, मतलब ये साइन अपोज कर जाएंगे एक दूसरे को। बात समझ में आ रही है मेरी क्या कह रहा हूं मैं? देखो एक्चुअली क्या है, वी से यू जाऊंगा, यू से क्यू जाऊंगा और क्यू से फिर एस जाऊंगा, एस से ए जाऊंगा, ए से टी जाऊंगा, तो वी से टी में क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी। सभी बच्चों समझ लो, सभी लोगों के लिए पहला क्वेश्चन ऐसा जिसमें डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये सेम फैमिली के नहीं हो सकते, अपोजिट फैमिली के होने चाहिए थे ना। तो ये क्या होगा? 3 बातें पूछेगा वी से टी में, तो ये सीएनडी डल जाएगा, सीएनडी के बाद गलत हो जाएगा। बताओ क्लियर हो रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? सर कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। कंफ्यूजन? क्या कंफ्यूजन बताओ, क्या कंफ्यूजन? मैंने ये कहा देखो, क्या बी से टी पूछ रहा है ना, आप सीरीज बनाने का ख्याल मन में लाओ मत। अगर आप अपने मन में ये ख्याल रखेंगे ना कि नहीं हम सीरीज बना के कर लेंगे, तो वो फिर वही अटका रहेगा। तो आप वी से टी जाना है तो वी से क्यू जाओ पहले, क्योंकि कॉमन एलिमेंट तक जाना पड़ेगा, रास्ता तो क्यू से ऊपर जाएगा। तो वी से क्यू गए, क्यू से टी गए। आप ये बताओ क्या ये दोनों डायरेक्शन सेम है? नहीं है, तो साइन भी सेम नहीं होने चाहिए। यस सर। बस अब ये फैमिली तो सेम है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन चलेगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा इन दोनों साइन में।
Yes, sir. अपोजिट हो गए साइन आपस में, समझ गए? Yes, sir. बस अब आंसर 3 बातों में पूछेगा, 3 बातें हम आपके पास है ही नहीं कहने को, तो सी एंड डी का फिर रॉन्ग कह दो। तो इस ऑप्शन, इस पहले क्वेश्चन का आंसर डी है, बोथ आर रॉन्ग। आर से एस बताओ, आर से एस, क्या आर से एस जा सकते हैं? बताओ, बोलो जल्दी बोलो, क्या आर से एस जा सकते हैं? सर नहीं जा सकते। अरे मैडम दोबारा देखो, क्यू किससे रास्ता है ना, आर से क्यू गए और क्यू से एस गए, तो आर इक्वल टू क्यू एंड क्यू इज लेस देन इक्वल टू एस, ये आ रहा है। तो अब आर और क्यू तो इक्वल हैं, क्यू की जगह आर लिख लो, आर की जगह एस लिख लो, बात तो एक ही है। Yes, sir. मैडम पुष्पा क्या कर रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही, आवाज क्या दिक्कत है बताओ? कहाँ, मैं बिल्कुल आराम से समझ रहा हूँ ना, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आर से क्यू और क्यू से एस सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, बोलो हाँ। Yes, sir. सेम फैमिली है, ये तो इसकी बहन है ना, Yes, sir. तो सेम Yes, फैमिली है, फिर तो सेम डायरेक्शन में सेम फैमिली, मतलब आंसर दे सकते हैं। कितना परसेंट दे सकते हैं? जो मैक्सिमम रखा हुआ है 50% दे सकते हैं। 50%. चेक करो, आर इधर है, एस एस की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो एस की तरफ मुंह खुला हुआ है, क्या दिक्कत? Okay, हाँ sir. जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बताओ, बी और ए, क्या बी और ए में आंसर दे सकते हैं? चेक करो। Yes, sir. दे सकते हैं। दे सकते हैं, फिर से आप गलती कर रही हो मैडम, कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको। बी से क्यू जाएंगे, क्यू से ए जाएंगे, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन साइन सेम रखे हैं। थोड़ी देर पहले बीटी में नहीं समझाया था। सर ये डायरेक्ट स्टेटमेंट से नहीं आ रहा है। क्या कह रही हो? सर डायरेक्ट स्टेटमेंट से जो अपन सीरीज के लिए कर रहे हैं वो चीज नहीं आ रही है। डायरेक्ट स्टेटमेंट से तो आप बना ही नहीं सकते ना, ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट बनेगा ही नहीं इसका। बताओ, अगर आपको स्टेटमेंट बनानी ही है किसके बीच में, बी और ए के बीच में, तो आप सिर्फ इतने ट्रैक का स्टेटमेंट बना लो। कैसे? देखो क्यू, देखो मैं बताता हूँ, अब बाकी बच्चे भी सुन ले। अगर आपको स्टेटमेंट ही बनाना है, जिद है, तो फिर आप ऐसे बना सकते हैं। पहला क्यू से ए गया, अब क्यू से यू कैसे जाएगा? अपोजिट जाएगा, क्यू से यू और यू से बी ऐसे जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आप बताओ, बी से ए में क्या आंसर दे सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं दे सकते सर, और डायरेक्शन है। No, sir, नहीं सर। मैडम ये चीज डायरेक्ट सीखो, डायरेक्ट बिना विदाउट मेकिंग स्टेटमेंट, डायरेक्ट सीखो इसको, है ना। चलो Yes, sir. एक और, अभी तो एक पड़ाव और बाकी है, अभी थोड़ा और झेलना है आपको। बताओ, एस से ए जाना है, तो क्या एस से ए जा सकते हैं? अब तो डायरेक्ट रखा हुआ है आपके लिए। Yes, sir. और ये बराबर भी है, बराबर बीच में है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। क्यू से ए बताओ, क्यू से ए, क्यू से ए जाना है मुझे, क्या क्यू से ए कितना परसेंट आंसर दे सकते हैं? 50%. 50%। मान कितने की हो रही है? 50% की। 0% की, 50 कहाँ है? 0% की। 0%. आपने पहली दूसरी क्लास ली? Is equal to 0. आपने पहली दूसरी क्लास ली? Yes, sir, ली थी। ओह माय गॉड, कैसे ली थी? रिवीजन करा था यूट्यूब पे देख के? नहीं सर, वो नहीं करता। हाँ, तो पाप किया आपने, पता है? और ये पाप है ना, व्रत रखने से और गंगा नहाने से नहीं धुलेंगे, यूट्यूब पे जाकर क्लास देखने से धुलेगा। आज दोनों क्लास एक एक बार जरूर देख लेना ध्यान से, रोक रोक कर। Yes, sir. हाँ, तो क्यू से ए जा सकते थे, 50% आंसर देना था, लेकिन ये 0% मांग रहा था। मिडिल क्लास व्यक्ति है, 0% वाले को सीएनडी होल्ड करेगा, मना नहीं करेगा। सीएनडी में गलत हो जाएगा वो। एस से आर चेक करो, एस से आर जा सकते हैं क्या? Yes, sir, जा सकते। कितना परसेंट में जा सकते हैं? 0%.
मैं आज पक्का कर लूंगा, एक और बार गलत जवाब दिया तो। मैडम एस से आर जाना है तो एस से पहले क्यू जाएंगे, फिर क्यू से आर जाएंगे। अब एस से क्यू, क्यू से आर सेम डायरेक्शन में गए हैं, सेम फैमिली के साइन है, 50% आंसर दे सकते हैं, डिमांड 0% की है, तो CND करके इसे रॉन्ग कर दिया जाएगा। आपने स्लॉग्स पढ़ा था बहुत अच्छे से, ये बताओ पहले आपको। यस सर, करा था सिलेक्ट। अच्छे से समझ में आ गया था? हाँ सर, आ गया था। मुझे शक होने लगा तुम पे। हाँ सर वो 100 सम तो करके दिए थे आपको। अच्छा, नहीं वो तो करके दिए थे आपने, लेकिन अब शक होने लगा थोड़ा, क्योंकि 2 क्लास के बाद इतना स्टेटस नहीं होना चाहिए आपका, थोड़ा सुधारो इसे, ठीक है? मेक दिस करेक्ट नाउ। एंड अब देखो, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन अब कुछ नए क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान दें सभी लोग, तो उसके बाद फिर बाकी और भी लोगों की जो बारी बची है उनको बुलाऊंगा, ठीक है? एक्चुअली अब क्या पूछना चाह रहा है वो बात समझो। अब रिवर्स लॉस की बात आ गई, रिवर्स लॉस की, वो रिवर्स इनइक्वालिटी। सर रिवर्स इनइक्वालिटी में एक टाइप कुछ ऐसा देखिएगा जिसमें आपसे ये कहेंगे, इफ दीज आर द टू कंक्लूजन, इफ दीज टू कंक्लूजन आर वेरी ट्रू, आपको ये कहें कि 2 कंक्लूजन है आपके सामने और ये दोनों के दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं, और आपका स्टेटमेंट ये है जहां पर बीच में एक साइन गायब कर रखा है, तो बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या साइन ऐसा आ जाए कि दोनों स्टेटमेंट वेरी ट्रू हो, डेफिनेटली ट्रू हो, नॉट CND, नॉट आइदर और, डेफिनेटली ट्रू हो। तो मैं आपसे कहूंगा, देखो बात ऐसी है कि A और D के बीच में अगर 100% का आंसर सही आया है तो गारंटी इस बात की है कि A और D के बीच में सेम साइन रहे होंगे, सारे सेम फैमिली के, और आपका 100% तो यहां से आ चुका था। मतलब A और D के बीच में क्या का पॉसिबिलिटी है? एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ये साइन आ सकता है, यहाँ पर ये साइन आ सकता है और ये साइन आ सकता है। बोलो बात समझ में आई? अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर इन तीनों साइन में से कोई भी एक रख दूं तो A और D 100% करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुई? यस सर। तो मतलब ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, एलिमिनेट हो गए दोनों ऑप्शन। बोलिए। चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि F और C के बीच में 50% वाला स्टेटमेंट सही है। बच्चे F और C के बीच में 50% स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है। एक तो होता है CND में ट्रू होना, एक होता है डेफिनेटली ट्रू होना, तो ये ट्रू है, मतलब ये करेक्ट एकदम। तो इसका मतलब F और C के बीच में, F और C के बीच में, तो C, D, E और F कुछ ऐसे थे। आपको पता है कि F और C के बीच में अगर 50% सही आ रहा है, वो भी F बड़ा बराबर है C के, जो कि हमें इससे दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू स्टेटमेंट रख दूं या फिर ये वाला स्टेटमेंट रख दूं तो मेरा F और C दोनों कंडीशन में सही होगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? यस सर। तो बस ये वाला ऑप्शन तो मैं ऑप्शन में से ही काट चुका। तो इस पोजीशन पर, क्वेश्चन मार्क की पोजीशन पर दोनों बार कौन आ रहा है? इक्वल टू आ रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस विल मेक इट टाइम। और ये शायद आसान होगा आप लोगों के समझने के लिए। पहले ये बताओ, ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बात समझ में आ गई? फोटोनिक्स के नाम से कौन जुड़ा है भाई? Who's this? मैंने 2 लोगों को क्लास में से एलिमिनेट कर दिया है बिकॉज ऑफ द, वो लोग माइक ऑन नहीं कर रहे थे मेरे कहने से। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? अब बारी आती है आपकी। तो क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया कि क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे। क्या सभी को क्लियर है? एवरीबडी? कोई भी एक बंदा जिसको क्लियर ना हो तो प्लीज अभी बता दो। वंस मोर, देवेश सुनो, लिसन। अगर देवेश आपने पूरी क्लासेस दी है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप कह रहे हैं ए और डी के बीच में 100% वाला साइन सही आ रहा है, इसका मतलब 100% वाला ए और डी के बीच में तो यहाँ पढ़ चुका था पहले। इसका मतलब यहाँ पर 100% आ सकता है, यहाँ पर ये भी आ सकता है, यहाँ पर ये भी आ सकता है। इन तीनों में से प्रायोरिटी होगी। मतलब ये 2 ऑप्शन तो हमने पहले काट दिए थे, है ना? अब एफ और सी के बीच में एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी करेक्ट हो रहा है। तो एफ और सी के बीच में एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, जो कि आपको पता है कि अगर एफ से सी तक अगर मैं मान लो जहां पर कोई भी और साइन है तो ये वाला 50% वाला साइन आंसर दे रहा है मुझे एफ और सी का। इसका मतलब इस जगह पर सी और डी के बीच में जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर अगर मैं इक्वल टू रख दूं, मतलब ये वाला स्टेटमेंट अगर रख दूं
तो भी आपका एफ और सी सही रहेगा, जो आपने बोला है एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, बोलो रहेगा। और अगर इसकी जगह पर मैं अगर ये रख देता हूं ये वाला साइन, तो भी ये सही रहेगा, लेकिन ये वाला साइन जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है बाय द फर्स्ट कंक्लूजन। अगर मैं ये वाला साइन रख देता हूं ना, सेकंड वाले कंक्लूजन को पहले चेक करता और मान लो ये वाला साइन रख देता, तो फिर मेरा फर्स्ट वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता। बात सही है? तो इसलिए यहाँ पर इक्वल टू मेंटेन हो रहा है। अगर इक्वल टू रख देंगे तो दोनों के दोनों आंसर आपके सही होंगे। थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगाना पड़ेगा, रीजनिंग है ये, मैथ नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट हियर। तो बारी है पुष्कर की। यस सर। बेटा पुष्कर तुम फंस गए। देखो तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए। अब आपको पता है पी आर ओ अगर ट्रू है तो पी से लेकर ओ तक कहीं ना कहीं एक बार ये 100% का साइन जरूर पड़ेगा और इसकी फैमिली के बीच में होंगे, तभी ये सही हो पाएगा। पी से डी तक आपको अगर ये सही करना है तो ये वाला साइन जरूर पड़ेगा एक बार, और इसी की फैमिली के सेम साइन होंगे, बट 100% नहीं आ सकता अगर ये सही हुआ है तो। सही बात है? तो चलो चेक करो। सर ऑप्शन 2 तो है ही नहीं। क्या ऑप्शन नंबर 2 पॉसिबल? सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 बताओ, क्या ये पॉसिबल है? हाँ। पहले वाले ऑप्शन, पहले वाले एलिमेंट को देखकर बताओ। पी से ओ मतलब शुरू के दो साइन, शुरू के दो साइन में मुझे 100% और सेम साइन चाहिए, तो बिल्कुल दिख रहा है साहब, 100% भी दिख रहा है और सेम साइन भी दिख रहा है। तो शुरू के दो साइन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन तो सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ। शुरू के दो साइन 100% और बना रहे हैं पी को ग्रेटर देन ओ, बिल्कुल बना रहे हैं। फोर्थ वाले ऑप्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ये वाला साइन और ये वाला साइन रख दूंगा तब भी पी ग्रेटर देन ओ सही होगा। सही बात है? हाँ सर। तो अभी सिर्फ आपने एक ही ऑप्शन काटा, वो भी ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं इसकी। सुनना, अब थोड़ा सा देखो जो उल्टा दिया हुआ है तो इसको थोड़ा ऐसे पढ़ लो सीधा, क्योंकि तो अपने अकॉर्डिंग तो अपन ऐसे जाएंगे ना। तो लास्ट के डी से लेकर टी मतलब 3 प्लेस देखने हैं आपको, लास्ट के 3 प्लेस पर कोई भी साइन अपोजिट नहीं मारने चाहिए। लास्ट के 3 प्लेस पे कोई भी साइन अपोजिट नहीं मारनी चाहिए और इस फैमिली के साइन होने चाहिए और इससे नीचे वाले होने चाहिए, मतलब या तो ये होगा या जी बराबर होगा। बात सही है कि नहीं है? यस सर। 100% वाला तो प्लेस ही नहीं करेगा। सर नन ऑफ दिस होगा। तो मैं कहूंगा देखो सुनो, अबे सुन लो कद्दू, पहले ये बताओ अगर लास्ट के 3 प्लेस का 100% दिख गया, जैसे ये दिख गया, तो फिर ये कभी सही नहीं हो सकता लास्ट के। बात सही है? ये ऑप्शन कट गया। इसको देखो फोर्थ ऑप्शन को, लास्ट के 3 प्लेस में 100% दिख गया तो ये भी नहीं होगा। लास्ट के 3 प्लेस में ये दिख रहा है तो बिल्कुल। क्या कह रहे हो तुम? हाँ हाँ कुछ नहीं। क्या कह रहे थे? बोलो क्या कह रहे थे? नन ऑफ दीज? नहीं सर थर्ड वाला सही है। रगड़ा पेटीज का नाम सुना है? इसका रगड़ा पेटीज का? नहीं। उसमें पेटीज पर मक्खन को रगड़ रगड़ के बनाया जाता है, कद्दू के ऐसे रगड़ देते हैं। तुम भी थोड़ा ध्यान रखो। यस सर। समझ में नहीं आया बेटा? दोबारा सुन लो। नहीं आ गया। अरे एक बंदा है उसको समझ में नहीं आया, बंदा या बंदी, सुनो। पी से ओ 100% का आंसर सही मांग रहा है, तो मैं कहूँगा पी से ओ जाते समय मतलब ये दोनों साइन एक बार 100% जरूर लाएंगे। और दूसरी बात ये है अगर इसमें 100% सही आया तो ये साइन अपोजिट नहीं होगी। आप ये बताओ क्या ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर पुट किया जा सकता है क्या? मुझे बताओ क्या मैं ऐसे सेकंड ऑप्शन का ऑप्शन रख दूं? रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। पहली बात तो ये बताऊं। फर्स्ट ऑप्शन रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे, देखो ऐसे रख सकते थे और पी से ओ सही होता। थर्ड ऑप्शन रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे, पी से ओ सही होता। फोर्थ ऑप्शन रख सकते थे, मैं अगर यहाँ पर ये रखता तो भी हमारा पी से ओ ग्रेटर देन में सही होता, लेखेगा होता सही। तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन कटा पहले वाले को देखकर। दूसरा फिर हमने कहा सेकंड वाला जो
कंक्लूजन है, अगर मुझे सोचते पहले तो टी और डी अपोजिट लिखा हुआ है, टी और डी अपोजिट लिखा हुआ है, तो मैं पहले सीधे कर लूंगा इसी डायरेक्शन में, ऐसे लिखूंगा ना, इसको तो ये लिखेंगे। अब मुझे बताओ डी से टी अगर 50% सही हो रहा है, एकदम सही हो रहा है, तो 100% इनके बीच के साइन यही होंगे, या किसी जगह बराबर लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये दोनों साइन आपस में चलेंगे और कोई नहीं चलेगा। इसका मतलब कि एक तो 100% का साइन नहीं आएगा लास्ट के 3 साइन में, तो लास्ट के 3 साइन में से एक 100% दिख गया, काटो। लास्ट के 3 साइन में एक 100% दिख गया, काटो। लास्ट के 3 साइन में ये साइन तो एलिजिबल थे और बिल्कुल है, और 50% वाले हो सकते हैं और अपोजिट भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं डी, ये, सी, ये और टी से क्या डी टी बना सकता हूं? बताओ मुझे, बताओ। यू था यू। हाँ सर बना सकते हैं। बस इतनी सी बात थी। क्वेश्चन तो बहुत आसान है अभी, जितना मैं देखो मैंने जो आपको सिखाया ना, बेसिक में जो सिखाया सिर्फ वही काम आएगा। अगर आपने बेसिक बहुत अच्छे से सीखा है ना, तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी और टफ आएगा। अभी तो सिंबल वाली कोडिंग आएगी, इनइक्वालिटी सिंबल में आएगी, तब क्या करोगे? अभी तो तुम्हें चलो ग्रेटर देन इक्वल टू दे देके लालच दे रहे हैं, अभी तो सिंबल कोडिंग आएगी, तब क्या होगा? चलो अब एक व्यक्ति कौन है अगला? प्रियांशी, अमन प्रियांशी। हाँ जी, यस सर। बताइए। अगर n और y प्रूव करना है मुझे, पहले तो ये चेक करो n और y इधर सेम पोजीशन में है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या क्या आना चाहिए? सर 100% वाले आने चाहिए। 100% वाला और उसी की फैमिली के। हाँ उसकी लेकिन family। 100% वाला कौन सा? n इज लेस देन y, लेस देन वाली फैमिली आनी चाहिए, पता है ना? यस सर। मुझे बताओ क्या फर्स्ट ऑप्शन प्रोसीड करेगा? लास्ट के 4 ऑप्शन, 4 पॉइंट देखो, लास्ट के 4 पॉइंट, क्या फर्स्ट ऑप्शन प्रोसीड करेगा फर्स्ट वाले कंक्लूजन के साथ? हाँ सर क्योंकि वो सेम फैमिली के ठीक है। सेकंड ऑप्शन प्रोसीड करेगा? जल्दी जल्दी। नहीं सर क्योंकि नहीं उसमें- करेगा क्योंकि अपोजिट हो गए। हाँ। थर्ड ऑप्शन प्रोसीड करेगा? हाँ सर। फोर्थ ऑप्शन प्रोसीड करेगा ना। अब देखो हाँ। पहले स्टेटमेंट से सिर्फ एक ही ऑप्शन कटता है, सेकंड वाले स्टेटमेंट से सबसे ज्यादा ऑप्शन कटेंगे आपके। चलो सेकंड वाले स्टेटमेंट बताओ, बाय से ई, पहले चेक करो बाय ई सेम पोजीशन पे है नहीं, तो ई से वाई करो, इसे ई से वाई करो। अब आपको पता है ई लेस देन इक्वल टू बाय वाला सिस्टम है, और ई से वाई लास्ट के 3 है, लास्ट के 3, सिर्फ लास्ट के 3। तो आपको बचे हुए ऑप्शन में सिर्फ लास्ट के 3 में ये चेक करना है, कोई भी 100। मुझे ये बताओ अगर ये 50% है तो कौन नहीं आ सकता? अगर ई से वाई 50% सही हुआ है तो कौन नहीं आ सकता इसमें लास्ट के 3 में? 100%। 100% नहीं आ सकता। पहला ऑप्शन जाएगा? हाँ सर फर्स्ट कट हैं? जाएगा। पहला First ऑप्शन वाला- नहीं जाएगा, हाँ फर्स्ट वाला कट जाएगा सर। कट जाएगा। हम्म। थर्ड वाला? सर थर्ड वाला भी कट जाएगा। फोर्थ वाला? फोर्थ वाला सही रहेगा। यस, बस मतलब फोर्थ वाला ही आंसर सही है। बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई आप में से? एनीबॉडी? प्रियंका, what you are not getting, what the thing you are not getting? हाँ जी प्रियंका बताएं। देखो मैंने ये कहा प्रियंका n से y, तो आपने कहा n यहाँ पर है y यहाँ पर है, बिल्कुल सेम पोजीशन में, तो n से y क्या सही हुआ है आपका? 100% सही हुआ है। 100% कब सही होता है ये बताओ? 100% अगर कंक्लूजन सही हुआ है तो इसका मतलब स्टेटमेंट में 100% रखा होगा कहीं ना, और अपोजिट साइन भी नहीं होनी चाहिए, मतलब n से लेकर y के बीच में कोई अपोजिट साइन नहीं होनी चाहिए, और 100% का साइन कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए, है ना? बोलो बात सही है प्रियंका? यस बस, सर। तो फिर सेकंड वाला ऑप्शन हमने इससे काट दिया था, और बाकी सब जा रहे थे क्योंकि 100% मिल गया, 100% मिल गया, 100% मिल गया, भले ही वो कहीं भी मिला। ठीक है, अब हमने देखा सेकंड कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन y से e था, तो पहले तो हमने सीधा कर लिया e से y, और आपको पता है e लेस देन इक्वल टू y है, तो e से y में अगर 50% सही हुआ है तो इस बात की गारंटी है
कि इन तीनों साइन पर कहीं भी 100% नहीं आया हुआ, लेस देन वाला 100% कभी नहीं आया हुआ। बात सही है कि नहीं है? अगर लेस देन वाला 100% कहीं भी आ जाता, मान लो यहाँ आ जाता, तो फिर ई से वाई 100% कभी सही नहीं, 50% कभी सही नहीं होता। बात समझ पा रही हो मेरी? यस सर। बस इतनी सी बात कर रहे हैं। तो बस हमने यही देखा कि 100% लास्ट 3 में रखा हुआ है, हटाओ। 100% लास्ट 3 में रखा हुआ है, हटाओ। ऑप्शन बी करेक्ट। लेकिन इसे भी चेक कर लेना कि 50-50 से आंसर दे पाएगा। हाँ बिल्कुल दे पाएगा, सेम साइन का है, इसलिए हम सही कर रहे हैं। नहीं तो आप मजे में रहो और चले जाओ और क्या पता ना 20 आंसर हो जाए, है ना? क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बंदा कौन है? प्रियंका ही है। ओह माय गॉड, प्रियंका को तो फंसा दिया। अब देखो पहले कंफ्यूजन पढ़ लो, कंडीशन पढ़ लो। प्रियंका कंडीशन पढ़ो। ये कह रहा है u इज लेस देन t, डेफिनेटली ट्रू है, मतलब एक स्टेटमेंट ट्रू है, बट q इज ग्रेटर देन इक्वल टू t डेफिनेटली फॉल्स है। डेफिनेटली फॉल्स है भाई। देखो एक तो होता है फॉल्स और एक होता है डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स कब होता है? जब हमें सेम फैमिली ना मिली हो, या 100% में कह रहा हूं और हमने 50% आंसर कमिट कर दिया। मतलब Q और T के बीच में 100% वाली बात आ रही थी। अगर Q और T के बीच में 100% वाली बात होगी तभी तो Q से T 50% में डेफिनेटली फॉल्स होगा कि नहीं? चलिए ये बताओ। यस सर। हाँ, तो अब आप आंसर दे सकते हैं। तो चलो पहले इसको चेक करें, U से T। अब पहले U से T जो है वो सेम डायरेक्शन में क्या? हाँ बिल्कुल है। तो U से T आपको ये चेक करना है कि U इज लेस देन T। कौन सी पोजीशन है ये बताओ? पहला, दूसरा, तीसरे और चौथे नंबर के ऑप्शन। तीसरे और चौथे नंबर के ऑप्शन जो है, तीसरे और चौथे नंबर के ऑप्शन अपन को सही कर रहे हैं 100% के लिए। मतलब कम से कम एक बार 100 आना चाहिए और तीसरा और चौथे पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। बात सही है? तो मुझे बताओ क्या पहला ऑप्शन सही जाएगा? नो सर। है? क्यों नहीं जाएगा? 100% एक बार आ तो रहा है। एक बार तो आना चाहिए ना, बस एक ही बार तो चाहिए मुझे। यस सर। क्या ये जाएगा? ये नहीं जाएगा। नो सर। ये जाएगा? जाएगा। ये जाएगा? जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन जा रहे थे, बताओ सही है नहीं है? यस सर। चलो देखो, ऐसे ही नो सर यस सर मत कहना, जब समझ में आया तभी कहना, ठीक है? अब सुनो, अब आई कठिनाई आपके लिए। थोड़ी सी बात मेरी समझना, लेकिन समझ जाओगे तुम। Q इज लेस देन, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू T। Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, ये आपको गलत साबित करना है। और मैंने आपको ये बताया कि ये गलत, डेफिनेटली गलत सिर्फ तभी होगा। देखो Q और T के बीच में अगर साइन अपोजिट हो गए तो ये CND में चला जाता है, आपको पता है। अगर Q और T के बीच में साइन अपोजिट हुए तो वो CND में जाता है। लेकिन ये डेफिनेटली फॉल्स है, CND वाला फॉल्स नहीं है। अगर सिर्फ फॉल्स कहता तो मैं साइन अपोजिट भी सोच सकता था, लेकिन ये निश्चित रूप से गलत है। मतलब Q और T के बीच में कहीं ना कहीं 100% वाला रिलेशन बनना होगा, तभी ये डेफिनेटली फॉल्स हुआ है। बात समझ रहे हो मेरी? चलो चेक करें अब Q और T किस पोजीशन पे है? ये 3 पोजीशन है, 1 2 3। आपको पता था सेकंड ऑप्शन चेक ही नहीं करना है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया करो। तो Q और T मतलब 3 पोजीशन चेक करनी है, और ये वाले साइन की फैमिली में 100% प्रायोरिटी है मेरी। तो Q और T में पहली बात तो साइन अपोजिट नहीं होनी चाहिए, सेकंड थर्ड फोर्थ पर। क्या सही जाएगा? बोलो यस सर। प्रियंका। अरे मैडम यस सर क्या कह रही हो? क्या कह रही हो बताओ? Q और T के बीच में 50% डेफिनेटली फॉल्स हुआ है, मतलब बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। साफ मना कर दिया उसने। और साफ मना कब करते हैं? जब Q और T के बीच में 100% रिलेशन हमें दिख रहा हो तो हम तुरंत मना कर देते हैं 50% वाले को। तो Q और T के बीच में 100% का रिलेशन दिख रहा होना चाहिए। तो क्या Q और T के बीच में 100% रिलेशन दिख रहा है? मतलब क्या इन तीनों प्लेस पर, सेकंड थर्ड और फोर्थ प्लेस पर 100% दिख रहा है? बताना है, इन तीनों साइन को देखकर दिख रहा है आपको? यस सर। कहां दिख रहा है मैडम? ये अपोजिट नहीं दिख रहा है आपको? सर हद कर स्टार्टिंग में दिया। तो वो अरे 100% है ना। हद कर दिया आपने कि साइन अपोजिट हो जाएंगे तो क्या Q और T के बीच में आंसर दे पाओगे? नो नो नो। फिर अब बताओ, क्या Q और T के बीच में 100% दिख रहा है? यस सर। हाँ यहां दिख रहा है, ठीक है। क्या Q और T के बीच में 100% दिख रहा है? यस। फिर दिख रहा है तुम्हें? हद हो गई। ये दोनों साइन देखना जरा। सॉरी सर सर।
आंख बंद करके जवाब देते हो। तो ये थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही हो गया। मतलब कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों को समझाने के लिए, देखो रिजल्ट 0। मुझे बताने पड़ रहे हैं सारे आंसर। मैं अगर तुम्हारे भरोसे छोड़ दूं तो हो जाए फिर तो भंडारा हमारा, नाम पिट जाए आशीष अग्रवाल सर का। प्रमोद राठौर आ जाओ तुमसे थोड़ा अलग क्वेश्चन है, और अलग क्वेश्चन कुछ ये है कि आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 नहीं 5 दिए गए, 5। यस सर। अकॉर्डिंग टू दिस 5 ऑप्शंस आपको ये बताना है कि I इज ग्रेटर देन N और J इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। दोनों में ट्रू होने चाहिए। कौन सा ऑप्शन है सर, आप चेक करके बता दो पहले। क्या पहला ऑप्शन सही जाएगा? आई और एन के बीच में, आई और एन के बीच में सर चला जाएगा सर, पहला वाला तो चला जाएगा। नहीं सर नहीं, ग्रेटर देन का साइन तो है सर, पर 0 इक्वल है तो सर 0%। आई जो है वो ग्रेटर है जबकि आई लेस है। ग्रेटर है सर, लेसर है सर, नहीं जाएगा सर। क्या आई और एन के बीच में ये वाला जाएगा? सर चला जाएगा सर, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सर, साइन उल्टा सर, सर साइन उल्टा, साइन उल्टा सर, साइन उल्टा सर 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 सर। आई और एन के बीच में ये वाला जाएगा? आई और एन के बीच में चला जाएगा सर, थर्ड वाले में चला जाएगा। चला जाएगा सर सर आपने थर्ड वाला क्यों छोड़ दिया सर आपने? थर्ड वाला क्योंकि आंसर तो थर्ड वाला ही है। सर फोर्थ वाला नहीं जाएगा, साइन उल्टा है सर। फोर्थ वाला नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा, ये वाला ये चला जाएगा सर। मतलब 3 और 4 ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं। अब बताओ G और Q में कौन सा? बस 2 ऑप्शन में चेक करना है, J और Q। सर चेक करो, थर्ड वाला चेक करो सर, थर्ड वाला चेक करना है, J और Q, J और Q J की तरफ है सर, चला जाएगा सर पक्का? 50% है सर, 50% मांगा पर सर 50% है तो सर, और Q इधर J इधर पलट गया, साइन भी पलट गया, तो बिल्कुल सही है, थर्ड वाला आंसर सही है। क्या J और Q यहाँ सही था? नहीं था, नहीं था सर, क्योंकि वो 50% 0% में CND हो जाता। क्लियर हो गई बात सभी को? क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे, देख रहे हो, सब लेवल रख दिया हमने। अगला व्यक्ति कौन है? पोट्रोनिक्स। हु इज दिस पोट्रोनिक्स? मिस्टर पोट्रोनिक्स कौन है भाई? कौन अपनी डिवाइस के नाम से जुड़ा हुआ है? नहीं आ रहे तुम? हटा दें? पोट्रोनिक्स नहीं सुन रहे हमारी, आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ, हटा रहे नहीं तो। अरे पोट्रोनिक्स कौन है? चेक करो अपनी डिवाइस में, अपना नाम चेक करो, सब लोग माइक ऑन करके चेक कर लो कौन है। हु इज दिस? सर मैं तो नहीं हूँ। आशु, बालेन, देवेश, हिमांशु पाटीदार, हिमांशु बागमारे, कर्णिका, लेखिका, नितिन, ओजस और प्रमोद, प्रियंका, प्रियांशी, पुष्कर, पुष्पा, तान्या, विधि, यशस्वी। अब जिसका नाम नहीं लिया वही पोट्रोनिक्स है। कौन है बताओ? नहीं आ रहा है? आ रहा है? परेशान, इतनी टेंशन नहीं पालते हम क्लास। ओजस, मिस्टर ओजस, प्लीज कम ऑन द स्टेज। चलो बताओ। आपको ये बताना है R is less than T is as well as B is greater than C is true। अभी तो शुक्र मानो कि ये दोनों ट्रू वाले पूछ रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आइदर और वाला पूछूंगा मैं, और वो कंक्लूजन में आइदर और सही होगा। आपको स्टेटमेंट चेक करके बताना वो कौन से में आइदर और सही है। चलो बताओ भाई ओजस, क्या पहला स्टेटमेंट आपका जाएगा आंसर में? यस सर। पक्का? यस सर। पहले कंक्लूजन से अगर चेक करें तो पहला स्टेटमेंट जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट जा रहा है पहले कंक्लूजन से, सिर्फ पहले कंक्लूजन से जा रहा है। तीसरा जा रहा है? तीसरा? नो सर। चौथा जा रहा है? नो सर। चौथा भी नहीं जा रहा। पांचवा जा रहा है? पांचवा? नहीं।
तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी है। सेकंड वाले में सिर्फ 2 कंक्लूजन चेक करने, बताओ। तो पहला बी, नहीं जा रहा। पहला वाला जा रहा है बी सी में, नो सर। नहीं जा रहा, मतलब गलत। तो सेकंड सही, यस सर। और सही है कि एक्चुअली नहीं है, ये बताओ। सर आर और टी में जा रहा है। नहीं, बी और सी सही है। यस सर। बी से सी के बीच में 100% आ रहा है और बी की साइड है साइन, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट पर्सन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पर्सन नितिन माझी, नितिन जोशी। यस सर। आ गया बेटा, तुम्हारी किस्मत में पड़ा जाए इधर और फंस गए तुम। अब देखो कुछ नहीं है, एक्चुअली कुछ नहीं है। मुझे बताओ आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और आइदर ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज ट्रू है, आइदर और में ट्रू है, और ये ग्रेटर देन भी हो रहा है, लेस देन भी हो रहा है, इक्वल टू हो रहा है। तो ऐसा क्या होगा ए और बी के बीच में कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं इनके साथ? क्या होना चाहिए पहले ये बताओ, क्या होना चाहिए ए और बी के बीच कि आइदर और में चला गया, ए ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तीनों साइन आ गए। ए ग्रेटर भी है, ए लेस भी और ए इक्वल टू, और तीनों आइदर और में डले हुए हैं। यस सर। तो क्या होना चाहिए इनके बीच में? क्या देखने जा रहे हैं अपन, फिर बताइए। दोनों CNT होंगे सर, मतलब गलत CNT होके गलत हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा क्या घटना घटेगी स्टेटमेंट में कि ये आइदर और में पटक दिए जाएंगे, बताओ। सर एक ग्रेटर होगा एक स्मॉलर होगा साइन। साइन कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है उनके बीच में, बात सही है कि नहीं है? यस सर। साइन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा होगा, तो चलो चेक करो ए और बी के बीच में साइन कॉन्ट्राडिक्ट है क्या? नहीं है सर। तुम्हारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन पटका है मैंने। ए इज ग्रेटर देन बी है सर। क्या सेकंड वाले में साइन कॉन्ट्राडिक्ट है क्या? नहीं है सर, इसमें भी नहीं क्या है। ए और बी में साइन कॉन्ट्राडिक्ट है क्या थर्ड में? नो सर। क्या इसमें साइन कॉन्ट्राडिक्ट है क्या? नो सर। क्या इसमें साइन कॉन्ट्राडिक्ट है क्या? यस सर। यस, दिस वन इज द श्योर। सही है नहीं है? यस सर। यस। आसान है, ठीक हाँ है। सर आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बड़ी कौन है? लेखिका, मिस लेखिका बता रहे हैं, और आपके लिए क्वेश्चन नंबर पहला, और ये फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मतलब अब मैं आपको स्टेटमेंट बनाने की इजाजत नहीं देता हूं, बिल्कुल भी नहीं है, आपको स्टेटमेंट बनाना नहीं है, पेन कॉपी बिल्कुल नहीं चलाना है। तुम तो बस, अब देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन, अपोजिट क्वेश्चन ही, पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। आपको आंसर देना है WS। चेक करो क्या W से S के बीच में आंसर दे सकते हैं, चेक करो। कौन सा एलिमेंट कॉमन है हाँ, दे WS में? सकते हैं। कौन सा एलिमेंट कॉमन है WS में? VU U। तो W इधर है U और S इधर है, और दोनों में U कॉमन है। चलो चेक करो, W से U जाए और U से S जाए, मुझे बताओ क्या सेम डायरेक्शन में गए हैं? नहीं। अपोजिट डायरेक्शन में गए? तो क्या ये दोनों साइन हाँ। कॉन्ट्राडिक्ट करने चाहिए थे? हाँ हाँ, मतलब ये दोनों साइन सेम फैमिली के हैं, यही कहना चाह रही हो ना? हाँ हाँ, सेम फैमिली है जी। ये देखे भले ही अपन को अभी सीधी आंखों से भले ही ऐसे दिख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे अपोजिट है, लेकिन है नहीं वो। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में पकड़े अपन ने। अब मुझे बताओ क्या कितना % आंसर दे सकते हैं W और S के बीच में? 100%। 100%। मान कितने की है? 100%। कितना आंसर, अब क्या आंसर देंगे ये बताओ, सही है गलत है? चेक करो पोजीशन। S की तरफ मुंह खुला है, बस इतना ही काफी हमारे लिए, सही है। हाँ सही है। नेक्स्ट नीचे चेक करो, WQ से कौन रास्ता बनाएगा ये बताओ। अरे मैडम आपके बैकग्राउंड में साउंड बहुत तेज चल रहा है। WQ कॉमन एलिमेंट बताओ, कॉमन एलिमेंट। कॉमन नहीं है सर। कॉमन मिलेगा, ढूंढो। P और V दो कॉमन है। देखो W से Q जाना है तो W से पहले V जाएंगे, B से फिर R जाएंगे, R से फिर P जाएंगे, और P से फिर Q जाएंगे। बोलो हाँ। हाँ सर। अब मुझे बताओ ये W से V और V से R और R से P, ये तो सेम डायरेक्शन थे, मतलब ये दोनों सेम साइन होने चाहिए थे, इन दोनों स्टेटमेंट में सेम साइन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। नहीं कर गए?
इसको तो चेक करने का मौका ही नहीं मिला अपन को, वो तो एक ही स्टेटमेंट में ट्रू कर गलत कर दिया उसने। हालांकि मैं आपको एक सलाह और दे रहा हूँ, सुनो सभी लोग सुनो कि भाई जहां पर जब डब्ल्यू बी बराबर थे तो आप बी को डब्ल्यू लिख सकते थे और फिर सीधे ये कहते कि इन दोनों स्टेटमेंट से आंसर पकड़ लो, लेकिन डब्ल्यू से पी जाऊंगा तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो डब्ल्यू से क्यू के सारे आंसर सीएनडी में जाएंगे और गलत हो जाएंगे, क्योंकि तीन बातें चाहिए, तीनों बातें हैं नहीं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ रहे हो? देखो लिंकिंग कैसे बनेगी, क्वेश्चन की लिंक कैसे बनेगी ये ध्यान दो सभी लोग, बहुत मेहनत करवा रहे हो तुम आज हैं। सर बाकी तो सब ठीक है सर, इसमें आइदर और का पेयर कब कब बनेगा? आइदर और का पेयर? थोड़ा स्लो। अरे कौन 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 माइक ऑन करके पूछ रहा है भैया, उसकी आवाज ही नहीं आ रही, बहुत गिटार बज गया कानों में। कौन था भाई? पूछिए, दोबारा पूछिए। प्रमोद ने पूछा था आइदर और का पेयर कब बनेगा, दूसरा कौन था? लड़की की कोई? त्रिवेदी करने का। करने का? इतनी सुरीली आवाज करने का की? हाँ बताओ, करने का क्या कह रही थी आप? विप्रो कंपनी ने पूछे थे ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी के, अभी परसों वो काय को फ्राइडे को टेस्ट हुआ था शायद, फ्राइडे या थर्सडे को। सर आपको टेस्ट के डेज पता रहते हैं? हाँ क्यों नहीं पता रहते, तो बता दिया करो। थर्सडे को हुआ था। अब ऑनलाइन एग्जाम पता नहीं कब किसने भरा होगा फॉर्म, लेकिन सर आप हो जाती है फिर बताते हो। हाँ तो भाई मेरे को ये पता नहीं रहता कि कब फॉर्म भर रहे थे, मेरे को ये पता रहता है किस दिन एग्जाम है। अच्छा तो देखो इसका आंसर जो था वो ये सही था और ये गलत था, मतलब सीएनडी में गलत हो गया, तो दैट्स व्हाई वी कमिटेड दिस रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट। अगर ये दोनों आइदर और के पेयर होते तो ऑप्शन नंबर सी जाता। क्या पूछ रहा प्रमोद, क्या कहना चाह रहे थे बताओ? सर मतलब पेयर आइदर और में कब बनते हैं, मतलब आइदर और क्या में कब सिचुएशन? बनते हैं? तो सिचुएशन देखो तब होती है जैसे मान लो ए और डी के बीच में 50% आंसर पूछा था और मैंने ए और डी के बीच में ये और ये पा लिया, तो ये दोनों आइदर और के पेयर हैं, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली सीएनडी जाएंगे, आइदर और में आ जाएंगे। दूसरा, अगर मान लो दो एलिमेंट के बीच में ए और डी के बीच में साइन अपोजिट कर गए स्टेटमेंट में, तो मैं कहूंगा ए ग्रेटर देन डी और इक्वल टू बी और ए लेस देन डी, तो ये आइदर और के पेयर होंगे, ऐसे करके जाएंगे। ओके सर। दो ही कंडीशन है बस आइदर और में जानी। चलो नेक्स्ट पर्सन कौन है भाई? नेक्स्ट बंदा कौन है हमारा? करने का ही, करने का से भाई आ जाइए, करने का, मिस करने का। यस करने सर। का बताइए। ई से जी के बीच सर में मेरी आंसर कमिट कर सकते हैं क्या? आ रही आवाज आ रही है आपको? ई से जी के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या? ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर छत पे मत देखो, ये स्क्रीन पे देखो। हाँ सर स्क्रीन पे ही देख रहे। बताओ ई से जी के बीच में कौन कॉमन रहेगा, किससे रास्ता गुजरेगा अपना? सर जी से डी आना पड़ेगा, फिर डी हाँ। से ए और तो पहले ई से ए जाएंगे, फिर ए से डी जाएंगे। अब मुझे पता है कि ये दोनों साइन, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है नहीं है, लेकिन साइन तो सेम फैमिली के हैं। फंस गया जी, तो यही फंस गया, यही फंस गया। ये डायरेक्शन अपोजिट है, साइन सेम फैमिली के नहीं होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए ना। तो बस हमें पता पड़ गया कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, तो डी से डी जाने का मतलब ही नहीं। तो बस सीएनडी आपके आंसर मैं दे रहा हूं, आप दो मेरे से पहले। अगला बताओ, जी से एफ का आंसर क्या होगा? तुम तो ये बताओ, मुझे नहीं मतलब कैसे जाओगी, क्या जाओगी? सर जी से एफ का गलत है, मतलब नहीं जाएगा। जाएगा ही नहीं, मना ही कर दिया, जाएगा ही नहीं। तो आंसर क्या होगा? अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा आंसर? तब भी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना आंसर। सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। देखो जी से डी जाएंगे, डी से ए जाएंगे,
है, और ए से फिर कहीं भी चले जाओ, ई चले जाओ, के चले जाओ, लेकिन बी और एफ तक कहीं नहीं पहुंच पाओगे। मतलब हमारा कोई कनेक्शन जी से लेकर एफ तक हमें नहीं पहुंचा रहा। इसका मतलब ये दो व्यक्ति आपस में अननोन है। अब जब दो व्यक्ति अननोन है तो क्या होता है? नहीं बनेगा सीएनटी होगा भाई। जब दो वेरिएबल अननोन है जिनके बीच में आपको कुछ नहीं पता, तो आप आंसर क्या दोगे? पता ही नहीं है भैया। मैं कहूँगा दो व्यक्ति हैं, बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा, तो आप क्या बोलोगे? पता नहीं। ऐसे आंसर देंगे। क्लियर है भाई सभी को? ये पहला क्वेश्चन था जिसमें अननोन रिलेशन आए थे दो लोगों के बीच में। ये पहला ऐसा क्वेश्चन था जिसमें अननोन रिलेशन आए थे दो लोगों के बीच में। नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट वन ऑन स्क्रीन। And the next person about to the Karnika is this Himanshu Bagmare. हिमांशु, यस सर। कौन से जंगल में मारा था बाघ? हिमांशु सर कौन से जंगल में बाघ मारा था तुमने? कहीं नहीं सर। फिर ऐसी नाम रख दिया तुमने, बाघ मारे। बाघ को मारना पाप है, जेल हो जाएगी तुम्हें। पता ही नहीं पता। वैसे ही बाघ कम हो रहे हैं अपने। चलो ठीक है, सर अब तो बढ़ना शुरू हो गए। तुम बाघ मारो चाहे जो मारो, हमें उससे मतलब नहीं है। तुम तो बस ये बताओ इसका आंसर कैसे दोगे? पाए से यू, मुझे नहीं पता कैसे दोगे, आंसर बोलो। पाए से यू नहीं दे सकते। नहीं दे सकते? अब ये मत करो यार, वाई से यू दे ही नहीं सकते। एक बार और चेक कर लो। देखो, वाई से डब्ल्यू जाएंगे, यस सर। डब्ल्यू से जेड जाएंगे और जेड से यू चले जाएंगे। यस सर। तो जो डायरेक्शन सेम आ रहे हैं, जैसे ये इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या इन दोनों के साइन सेम है? ठीक है, चलेगा। इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या इन दोनों के साइन अपोजिट है? बिल्कुल है। मतलब सेम फैमिली है। बात सही है नहीं है? यस सर। सेम फैमिली है। तो आंसर कितना परसेंट दे सकते हो तुम? 50%। 50 क्यों? बीच में 100% आ तो गया। 100% की डिमांड है। अब आप ये चेक कर लो कि तुम तो बस ये चेक करो कि किसकी तरफ, बाय की तरफ खुला हुआ मुंह है ना, तो बस सेम फैमिली है, तो बाय की तरफ भी खुला मुंह रहेगा इनका। मैं अगर इसको बनाऊंगा भी ना, तो बाय की तरफ भी खुला मुंह रहना इनका। पता है तुम्हें? यस सर। हाँ, देख लो। अब बताओ सही है कि नहीं है? सर सही है। तुम हाल ही मना कर दिए, तुमने तो चेक भी नहीं किया था, फट्टे से मना कर दिया, नहीं दिलवाएंगे हैं। चलो एक और नाम बाघ मारे रख दिया है। हाँ, क्वेश्चन नहीं मार पा रहे। चेक करो W से X। W से X कैसे जाएंगे ये बताओ। ये तो बहुत आसान है। बताओ W से X कैसे जाएंगे? सर W से पहले V जाएंगे। हाँ, तो सर फिर V से X। सेम साइन है, सेम फैमिली है। यस सर। अपोजिट, देखो डायरेक्शन अपोजिट है, सर। लेकिन ये तो बहन है और ये छोटा भाई है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इससे, यस है ना? क्योंकि मैं W की जगह V, V की जगह W लिख सकता हूँ, क्योंकि V और W के बराबर है। तो बस अब आपको डायरेक्ट आंसर देना था। बताओ सही है गलत है? सर सही है। सही है। बोथ आर राइट, मतलब ऑप्शन नंबर ई। बोथ द कंक्लूजन आर फॉलो। क्लियर? नेक्स्ट, बाघ मारे के बाद चिड़ी मारे, कौन है अगला? हिमांशु पाटीदार। मिस्टर हिमांशु पाटीदार। बाकी लोग हंस रहे हैं तुम्हें देखकर। इन सब की हंसी निकालते रहो जाओ। जितने भी हंस रहे थे ना, इन सब की हंसी निकालेंगे भाई। बताओ हिमांशु, इनकी बोलती बंद करनी है।
बी से डी जाना है। कहाँ से जाए? कैसे जाएंगे हिमांशु बी से डी? अरे हिमांशु, इन हंसने वालों की भूलती बंद करनी है, तो मैं अपनी थोड़ी करनी है। सर नहीं जा सकते। तुम एक काम करो, इन लोगों को हंसने दो। हंसो भाई साहब, हंसो हंसो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार अच्छी बताओ, बी घेरा, डी घेरा, डी के पास ए है, ए के पास एच है और बी के पास भी एच है, तो बी से एच, एच से ए से डी जाएंगे नहीं जाएंगे? चाहिए। ये दोनों सेम डायरेक्शन वाले थे, ये दोनों सेम डायरेक्शन है और ये दोनों सेम साइन है, चलेगा? यस। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। अरे किसका ये स्पीकर किसका ऑन है? तुम्हारे यहाँ स्पीकर चल रहा है क्या? मेरी आवाज गूंज रही है। सर ये बिना ईयरफोन लगाए यूज कर रहे हैं इसलिए। अच्छा चलो ठीक है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोनों सेम डायरेक्शन है तो सेम साइन है ये, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, ये अपोजिट साइन है। तो मतलब ये बताओ क्या पूरी फैमिली सेम है अभी बी से डी के बीच में? ये तो बता दो कम से कम, क्या बी से डी के बीच में पूरी फैमिली सेम है? नो। नहीं है? नो सर नहीं है। भाई तुम लोग हंसो, जो भी सुनना है ना सब हंसो, कोई दिक्कत नहीं, हंसो। तुम यार क्या कर रहे हो हिमांशु? एक हिमांशु बाघ मारे थे और एक तुम हो। बी से एच गए, एच से ए गए, ए से डी गए। मैंने कहा ये दोनों सेम डायरेक्शन के साइन है और दोनों के सेम डायरेक्शन में साइन है, मतलब सेम फैमिली है। इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में साइन है, दोनों के अपोजिट साइन फैमिली भी है, तो मतलब ये सेम फैमिली है। अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट साइन होने चाहिए थे, हो रहे हैं, तो मतलब सेम फैमिली के साइन है और हम आंसर दे सकते हैं 100%। नहीं दे पा रहे हो तो मैं देखो बना के दिखाता हूं। बी से एच, एच से ए और ए से डी, ऐसा बनेगा? बोलो बनेगा नहीं बनेगा? अब आप जी और डी के बीच में 100% जवाब दे सकते हैं, लेकिन 50% की मांग हो रही है, गलत हो जाएगा। यस। एल से एच, अब बताना, अब मैं नहीं बताऊंगा, बता। एल से एच कैसे जाएंगे? ये तो बहुत आराम से चले जाओगे। एच से ए जाएंगे और ए से फिर एल जाएंगे। ए से एच जाएंगे, एल से ए जाएंगे और ए से, पहले इधर से जाया करो, देखो एल से एच जाना है, एल से एच, तो ध्यान रखो एल से ए से एच, क्या दोनों डायरेक्शन अपोजिट है? क्या साइन अपोजिट है? बताओ क्या साइन अपोजिट है? नो सर। नहीं है, मतलब क्या? गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, साइन फैल गए, कॉन्ट्राडिक्शन कर गए, तो सीएनडी जाएगा। सीएनडी साइन अपोजिट हो चुके हैं इन दोनों के बीच के, साइन अपोजिट मतलब सीएनडी में रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग इस ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सर? ए से एच जा रहे हैं तो साइन तो अपोजिट हो जाएगा ना? क्या कह रहे हो मैडम? एक्चुअली मैडम एल से ए गए थे और ए से एच गए हैं, एल से ए और ए से एच, तो ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है ना? बोलो। सर इसका स्टेटमेंट मैच कीजिए। लो एल ए एच, देखो। ओके। कौन बोल कौन रहा था? यशस्वी। यशस्वी, यशस्वी बाबा, लेकिन ऐसे काम नहीं करे। देवेश भार्गवा। यस सर। बताइए देवेश, तुम देवों के ईश हो, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। पी से आर जाना है, कैसे जाएंगे बताओ?
सर पहले P से S जाएंगे, पी से एस फिर जाएंगे, फिर S से M, फिर M एस से एम, एम से Q, फिर Q से R। अब ये चेक करो क्या ये दोनों साइन सेम थे? यस सर। सेम डायरेक्शन में थे, सेम साइन होने चाहिए थे। अब इन दोनों के Yes, चेक sir. करो क्या ये दोनों के साइन सेम है? सेम फैमिली है ना, यस क्योंकि सर। ये दोनों सेम डायरेक्शन में। अब मैं कहूंगा क्या, अब किसी भी एक को देख लो, क्या इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है? इन दोनों की जैसे अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या इन दोनों के साइन अपोजिट है? तो बिल्कुल अपोजिट है, मतलब सब सेम Yes, sir. फैमिली में है। गॉट इट? यस सर। तो अब बताओ देवेश, पी से आर कितना % आंसर दे सकते थे आप? सर 50 दे सकते थे। 50। मांग कितने की है? 100 की सर। चेक करो। अब क्या करें, गलत कर दें कि सही कर दें, बताओ। सर सही हो जाएगा। सही नहीं होगा। देखो गलत हो पी जाएगा। से आर, अरे फिर सही नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। पी की तरफ मुंह खुला हुआ था, बस इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। पी की तरफ मुंह खुला हुआ था, इतना काफी, और 50% दे पा रहे थे, मतलब पी और आर के बीच में ये रिलेशन सही होगा। अब आपको दिख रहा है कि ये इसी फैमिली का बंदा, तो सी एंड डी होल्ड करेंगे। 50% वाला है, 100% वाले का ख्याल रखेगा, और इसको भी होल्ड करेंगे, और दोनों आइदर और में जा रहे हैं। बोलो। यस सर। शनि की पूजा कराओ, देवों का आशीर्वाद हो गया हमारे सर का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। मतलब मैंने जिससे भी पूछा ना अभी तक जितने से भी पूछा, बाघ मारे से, चिड़ी मारे से, सब ने, किसी ने भी ढंग का आंसर नहीं दिया अभी तक, एक ने भी। देखते हैं बालेंद्र तिवारी, देखते हैं तुम में क्या बात आ रही। यस सर। बताओ। तुमने बड़ी जोश में बोला यस सर, ऐसे ही तुम न्यूमेरिक्स की क्लास में भी यस सर बहुत तेज कहते थे, याद है ना? यस सर। हाँ बताओ भाई, एल से क्यू जाना है, कैसे जाएंगे? सर उसमें तो सीधा लिखा हुआ है। एल से क्यू, वो बेटा आई है। ओ सॉरी सर। तुम्हें एल और आई में अंतर नहीं दिख रहा? बताओ एल से क्यू कैसे जाएंगे? सर एल से के जाएंगे। एल से के, कंक्लूजन क्या दिया है? के से वी, के से वी, वी से फिर क्यू जाएंगे। वी से क्यू। वेरी गुड। चेक करो क्या डायरेक्शन सेम थी, साइन सेम है? यस सर सेम है। कितना % आंसर दे सकते हैं? 100%। कितना % डिमांड है? 100% की सर। सही होगा गलत होगा? सर सही है। सही है, क्योंकि एल की तरफ खुला हुआ मुंह आ रहा है। यस सर। एच से आई जाना है। सर पहले एच से बी जाएंगे, बी से एन, एन से आई। चेक करो क्या सेम साइन है? अरे बी को तो तुम एच लिख दो ना, बी को एच लिख दो, है ना? यस सर। यस सर। चलो अब बताओ क्या सही आ रहा है आंसर? हाँ सर सही है, क्योंकि 100% आंसर दे सकते थे। एंड द लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कल अपन अपोजिट इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं सभी लोग। एंड द लास्ट पर्सन विच इज द फर्स्ट इन द टेबल, आशु ओझा। आशु ओझा बताइए, एफ से एस जाना है, एफ से एस कैसे जाएंगे? ये थोड़ा सा लंबा हो गया आपके लिए। एफ इधर है, एस इधर है, एफ से एस जाओ, कैसे जाओ? पहले बंदे के लिए कुछ लेके आओगे कि फिर पहले मुरैना जाओगे? सीधे मुरैना जाएंगे सर। एफ से फिर वी जाएंगे। एफ से वी जाएंगे सर। वी से डब्ल्यू जाएंगे। वी से डब्ल्यू जाएंगे। डब्ल्यू से एफ जाएंगे। डब्ल्यू से एस जाएंगे, सीधे मुरैना नहीं जाएंगे। चलो कितना पहले ये चेक करो क्या ये दोनों फैमिली सेम है? मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे,
तो साइन भी अपोजिट फैमिली होनी Yes, sir, चाहिए। opposite बिल्कुल, में। मतलब सेम फैमिली के साइन है। अपन अगर सीक्वेंस बनाएंगे तो सेम फैमिली मिलेगी। अब तुम ये और चेक कर लेना, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों, ये नहीं सॉरी, या तो इनको चेक कर लो या नहीं तो इसको चेक कर लो। इन दोनों को सेम डायरेक्शन वाले हैं ना ये दोनों, और सेम डायरेक्शन के साइन भी है, मतलब सेम फैमिली है, पूरी फैमिली सेम है। आंसर Yes, कितना sir. परसेंट दे सकते हैं? सर 100 कितना मांग रहा है? 100 सही होगा गलत होगा? सर सही होगा। क्यों? क्योंकि एस की तरफ मुंह खुला। चलो ई से एन जाओ। सर ई से डब्ल्यू जाएंगे, ई से डब्ल्यू जाएंगे, डब्ल्यू से वी जाएंगे, डब्ल्यू से वी जाएंगे, वी से एन जाएंगे। वी से एन जाएंगे। ये दोनों सेम फैमिली। अब देखो वी की जगह एन लिख दो, तो वी की जगह एन लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, यस सर। और एस की ई की जगह डब्ल्यू लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लो आंसर। सही है? सर आंसर सही है। चलो तो भाई आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और सभी ने, लास्ट के 2 लोगों ने थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन दिया, लेकिन बाकी सब लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करें। इस क्लास को यूट्यूब से अपलोड करें, वो यूट्यूब से वॉच करें।